Hello children, class 9. Welcome to my YouTube channel C Maths. Today in this video we are going to start a new chapter, chapter 15. Its title is Probability. चैप्टर 15 में आपको स्टार्ट करा रही हूँ. सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है. इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. ये बहुत इजी चैप्टर है. तो प्रोबेबिलिटी के मीनिंग क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करूँगी. ठीक है. हमें जैसे मैंने ये बुक में ये 4 या 5 स्टेटमेंट दी हुई हैं. इट विल प्रोबेबली रेन टुडे. ऐसा हो सकता है कि आज बरसात होगी. आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट. मुझे डाउट मीन्स संदेह है. मुझे संदेह है कि वो टेस्ट पास कर लेगा. Most probably, Kavita will stand first in the annual examination. Annual examination में कविता फर्स्ट आएगी, ऐसा सबसे ज़्यादा पॉसिबल है. सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है कि वो इस एग्ज़ाम में फर्स्ट आ सकती है. Chances are high that prices of diesel will go up. बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कल से डीजल के रेट बढ़ जाएंगे. There is a 50-50 chance of India to winning a toss in today's match. आज के मैच में 50% चांसेस हैं कि इंडिया जो है वो मैच टॉस जीत लेगी. तो ये जो वर्ड्स हैं प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस, ये जो वर्ड्स हैं ये किसी भी बात को कंफर्म नहीं कर रहे हैं. किसी भी बात की कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पर. ऐसा हो सकता है क्योंकि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कल बरसात हो सकती है, क्योंकि आज का मौसम बारिश का सा है. हो सकता है थोड़ी देर में बारिश हो जाए, तो कंफर्म तो नहीं है. इसी तरह से एक बच्चे के बारे में लिखा है कि वो टेस्ट में पास होगा, शायद ही पास होगा. क्यों? क्योंकि हम उसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि ये क्लास में कैसे काम करता है, तो उसके बेस पर हम कह देते हैं कि शायद ही ये एग्ज़ाम में पास हो. तो ये जो वर्ड्स है ना, प्रोबेबिलिटी, डाउट्स या मोस्ट प्रोबेबली या चांसेस, ये हमारी इस चैप्टर जो टाइटल है प्रोबेबिलिटी को ही शो करती हैं. तो जो प्रोबेबिलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्क टू बी डन and measured by a formula is called probability. किसी भी काम के होने की संभावना, पॉसिबिलिटी क्या होता है? संभावना. और इस संभावना को हम एक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लें तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाती है उस काम करने की. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी के लिए निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ चांसेस. काम करने के टोटल चांसेस और उसमें से कितने हमें फेवर कर रहे हैं उनकी संख्या. ये जो फ्रैक्शन आएगा ये हमारा प्रोबेबिलिटी को नापने का एक तरीका है, प्रोबेबिलिटी निकालने का एक तरीका है. ठीक है. अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी डन एंड प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवेंट नॉट टू बी डन, इन दोनों का जो जोड़ है वो हमेशा 1 होता है. प्रोबेबिलिटी होगी या नहीं होगी, कोई काम होगा या नहीं होगा, उन दोनों को जोड़ कर के जो प्रोबेबिलिटी है उन दोनों को जोड़ कर के हमेशा 1 आता है. ठीक है. मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क डन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क नॉट डन, इन दोनों का जोड़ हमेशा 1 होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वर्क लाइज बिटवीन, कोई भी काम है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है. 0 और 1 के बीच में, यानी कि प्रोबेबिलिटी का आंसर ना तो 0 से छोटा हो सकता है ना ही 1 से बड़ा हो सकता है. ये 0 और 1 के बीच में लाई करती है. इट मे बी 0 एंड मे बी 1. अगर काम 100% हो जाता है
तो प्रोबेबिलिटी होती है 1। और काम नहीं हो सकता, नेवर, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है 0। ठीक है, जिसको हम इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। लेकिन जहाँ काम 100% होगा उसको हम श्योर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी लेस देन 0, 0 से कम नहीं हो सकती है। दैट इज नॉट नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से कम तो नेगेटिव हो जाता है ना, तो नेगेटिव नहीं हो सकती है। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट मोर देन 1, प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसको हम और क्लियर करेंगे बाय टेक विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सरसाइज गिवन इन योर बुक। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays। एक बैट्समैन है जो कि लेडी है, वो 30 बॉल्स में से 6 बार बाउंड्री को हिट करती है। 30 बॉल्स में से टोटल मतलब उसने 30 टाइम्स खेला, जिसमें से 6 बार बाउंड्री को हिट किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, उसने बाउंड्री को कितनी बार हिट नहीं किया उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। अब टोटल टाइम्स थे 30, यानी कि टोटल चांसेस हो गए हमारे, टोटल बॉल्स 30 मीन्स टोटल नंबर ऑफ चांसेस 30। नंबर ऑफ टाइम्स हिट्स अ बाउंड्री, 6 बार बाउंड्री को हिट किया, तो कितनी बार हिट नहीं किया। नंबर ऑफ टाइम्स शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, टोटल 30 थे, 30 में से 6 बार हिट किया, इसका मतलब 24 बार, 30 में से 6 घटा दिया, 24 बार उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया। ये तो संख्या है, लेकिन हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको फॉर्मूला क्या है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल चांसेस 30 हैं और बाउंड्री को हिट ना करने के, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसको हिट ना करने के चांसेस 24 हैं। तो 24 बटे में 30 सॉल्व करके आ गया 4/5। 6 के टेबल से मैंने इसको काट दिया है। 4/5 इज द आंसर। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वर्क नॉट टू बी डन। इतनी बार उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। आगे समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी चैप्टर है बेटा, आप खुद भी इजीली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको चलो समझा रही हूँ। 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। 1500 टोटल फैमिलीज थी जिनका सर्वे किया गया, और उसमें से 2 बच्चे 1500 जो फैमिलीज हैं उन सब में 2 ही बच्चे हैं। ठीक है, उनका सर्वे किया गया है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, 475 फैमिली ऐसी थी जिसमें 2 लड़कियां हैं। ठीक है, 814 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें एक ही लड़की थी, एक लड़की मतलब दूसरा लड़का ही होगा, और 211 फैमिली हैं जिसमें एक भी लड़की नहीं है, यानी कि दोनों ही लड़के हैं उसमें। हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ गर्ल्स बताई हुई है उसमें। आइए समझ में। तो वो कह रहा है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। जिस फैमिली में 2 लड़कियां हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। 2 लड़कियां कितनी फैमिलीज में हैं? 475 फैमिली में। कितने में से? टोटल कितनी फैमिलीज थी? 1500। तो 475 बटे 1500, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2 गर्ल्स वाली फैमिलीज की। आ गया समझ में। तो हमने आंसर में क्या लिखा है, टोटल फैमिलीज 1500, ये हमने बुक से देखकर बना लिया। फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली विद 2 गर्ल्स, जिसमें दोनों ही लड़कियां हैं। तो 2 लड़कियों वाली जो है 475 फैमिलीज हैं, और कितने में से हैं वो? 1500 में से। तो 475 बटे 1500,
क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल का आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल फैमिलीज 1500 हैं और जिसमें से 2 गर्ल्स वाली जो है वो 475 है, वो हमें फेवर कर रही हैं। तो इसको सॉल्व करके 19/60 आ गया। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली विद 1 गर्ल, ऐसी फैमिलीज का प्रोबेबिलिटी निकालिए जिसमें एक ही लड़की है। एक लड़की वाली 814 है, तो 814 कितने में से हैं ये? टोटल फैमिलीज 1500 हैं। काट करके आंसर आ गया दिस। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली विद नो गर्ल, जिसमें एक भी लड़की नहीं है, जिसमें एक भी लड़की नहीं है वो है हमारे पास 211 फैमिली। कितने में से हैं? 1500 में से। ये कटता नहीं है, इसको एज इट इज छोड़। आगे समझ में। और अभी मैंने आपको बताया था कि सब सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ करके 1 आना चाहिए। तो क्या ये जो 3 टाइप की प्रोबेबिलिटी, जिसमें 2 लड़कियां हैं, जिसमें एक लड़की है, जिसमें एक भी लड़की नहीं है, और तो कोई चांस हो ही नहीं सकता, क्या इन तीनों का टोटल 1 आ रहे हैं? देखिए जरा, ये 19/60, ये दूसरे का आंसर, ये तीसरे का आंसर, एलसीएम लिया और इसको मैंने सॉल्व किया। तो 1500/1500 मतलब 1 + 1 = 1। यस, वेरीफाई। उसने कहा था क्वेश्चन में, इसको वेरीफाई भी करिए। ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज 1, ये भी चेक करिए कि इन प्रोबेबिलिटीज का जोड़ 1 आता है, तीनों पार्ट्स का जोड़ 1 आता है। हमने सॉल्व करके देखा बाय टेकिंग एलसीएम, तो आंसर 1 ही आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रेफर टू एग्जाम्पल नंबर 5, सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। चैप्टर 14 का 14.5 एग्जाम्पल नंबर 5 देखना है आपने बुक में। चैप्टर 14 का एग्जाम्पल नंबर 5 पेज 247 पर दिया हुआ है, ठीक है। उसमें टोटल स्टूडेंट हैं 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त, अगस्त में पैदा होने वाले वहाँ 6 बच्चे हैं। आप देख लेंगे अपना खोल करके, वहाँ आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल खोल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसने क्या कहा है, उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि जो बच्चे अगस्त में पैदा हुए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो टोटल स्टूडेंट 40 हैं और मैंने उस टेबल में देखा है, एग्जाम्पल नंबर 5 में देखा है कि अगस्त में पैदा होने वाले 6 बच्चे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/40। 6 तो फेवरेबल चांसेस हैं और 40 टोटल चांसेस हैं, टोटल बच्चे हैं। तो ये बेटा फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लगाना है, मैंने नहीं लगाया लेकिन आपको लगाना है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, एक साथ 3 कॉइन्स को उछाला गया, तो 200 बार उछाला गया, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिफरेंट आउटकम्स। तीनों के तीनों हेड आ गए, तीनों कॉइन्स। देखो कॉइन जो होता है उसमें एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है ना। उनको तीनों को एक साथ उछालना है, तो तीनों हेड आ गए। कितनी बार? 23 बार। 2 हेड आए, कितनी बार? 72 बार। अगर 2 हेड है तो एक टेल होगा उसमें, है ना। तो 2 हेड की बता रखी है उसने, 72 बार आए हैं। एक हेड आया है तो बाकी 2 में क्या आएगा? टेल आएगा, वो 77 बार आए हैं। नो हेड मतलब तीनों के तीनों टेल आए हैं, कितनी बार? 28 बार। ये हमारा डाटा है। अब उसने कहा है इफ़ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, फिर से अगर उन तीनों कॉइन को एक साथ फेंका जाए, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बताइए। 2 हेड वाले कितनी फ्रीक्वेंसी है? 2 हेड कितनी बार आया है? 72 बार। और टोटल बार कितनी बार उसको कॉइन्स को थ्रो किया गया है? टोटल 200 बार उसको फेंका गया है। 200 में से 72 बार 2 हेड आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 72/200। देखिए यहाँ पर ऐसे सॉल्व किया गया है इसको। 3 coins are tossed simultaneously. Number of times coins tossed is equal to 200. ये 200 बार उछाले गए हैं सिक्के और 2 हेड आए हैं 72 बार। ये आपकी टेबल में गिवन है।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 72/200। 72 फेवरेबल चांसेस हैं और 200 टोटल चांसेस हैं। यही हमारा फॉर्मूला है। 9/14 ये कैंसिल होकर के 9/40 आ गया। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम। ये टोटल फैमिलीज हैं जो कि रैंडमली सेलेक्ट की गई हैं। तो ये टोटल फैमिलीज हो गई आपकी जिनका सर्वे करना है। एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल इन ए फैमिली। इनकम लेवल, उनकी इनकम को देखते हुए उनकी फैमिली में कितने कितने व्हीकल हैं, ये हमने इस टेबल में देखा है। देखिए बेटा ध्यान से इस टेबल को पहले स्टडी करिए। मंथली इनकम, जिनकी इनकम 7,000 से कम है, उसमें एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी फैमिलीज 10 हैं। एक व्हीकल है वैसी फैमिली 160 है। 2 व्हीकल वाली 25 फैमिली है और 2 से ज़्यादा व्हीकल वाली एक भी फैमिली नहीं है। ठीक है। अब जिनकी इनकम 7,000 से लेकर के 10,000 तक है, उसमें एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी कोई फैमिली ही नहीं है, मतलब सबके पास व्हीकल है। और एक व्हीकल वाली 305 फैमिलीज हैं, 2 व्हीकल वाली 27 हैं, 2 से ज़्यादा व्हीकल वाली 2 फैमिली हैं, उनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल हैं, 2 फैमिली ऐसी हैं। अब ये 10,000 से 13,000 की इनकम है, तो जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है वो एक फैमिली है। और एक व्हीकल वाली 535 है, 2 व्हीकल वाली 29 हैं, 2 से ज़्यादा वाली एक ही फैमिली है। तो ये आपका डाटा गिवन है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ही आंसर देंगे। इसने हमें 10,000 से 13,000 वाला पहला फर्स्ट पार्ट जो है वो 10,000 से 13,000 वाला कॉलम लेना है, ये वाला। ठीक है। 10,000 से 13,000 वाले में जिनकी सैलरी है उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 10,000 से 13,000 वाले में 2 व्हीकल वाली एक फैमिली है। कितने में से? टोटल कितनी फैमिलीज थी? जितनी टोटल फैमिलीज थी वो बटे में आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर देखिए यहाँ पर, टोटल फैमिलीज 2400। प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्नर्स जो 10,000 से 13,000 कमा रहे हैं एंड हैविंग 2 व्हीकल, जिनके पास 2 व्हीकल हैं, कितनी फैमिली है वो? 2 व्हीकल, एग्जैक्टली 2 व्हीकल वाली वो 29 फैमिली है। तो ये 29 बटे में 2400। ठीक है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्नर 16,000 मोर, तो आप 16,000 वाला कॉलम देखेंगे इसमें, और कितनी फैमिलीज की बात कर रहा है, कितने व्हीकल की बात कर रहा है वो भी देख लेंगे। 16,000 एंड मोर और एक व्हीकल, 60,000 एंड मोर वाले में एक व्हीकल 579 फैमिलीज के पास है। तो ये हो गया 579 बटे 2400, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह से जब उसने लेस देन 7,000 वाला पूछा है तो वही कॉलम देखना है, और 9 व्हीकल जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है, तो ऐसी 10 फैमिली है, 10 बटे 2400, टोटल फैमिली 2400 ही है। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ योर होमवर्क इज you have to complete question number 1 to 5 of exercise 15.1.